ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जुड़ रहे हैं तो आप जन को बहुत जन को अबंडेंस मिल रहा है, विजडम मिल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। तो हम जैसे रोज रौंडा बंड का पुस्तक ले रहे हैं तो आज उसका भी हम आगे बढ़ते हैं, उसमें और समझते हैं उसके बारे में। और आज के दिन में देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। तो शेयर करते हैं उनका बुक का सेशन जो है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे कि 167 डे के दिन बता रहे हैं। हमने 166 तक कल किया था। तो इतिहास में एक ऐसी मिसाल नहीं है कि जहां नफरत मिलती है। ये हमने कल किया था एक्चुअली में। एक बार अभी वापस कर देते हैं। इसमें थोड़ा मैं सार बता देती हूँ कि बताते हैं कि इतिहास में ऐसी एक मिसाल नहीं है जहां नफरत से लोगों को खुशी मिली है। यानी नफरत से कभी भी खुशी मिलती नहीं है। हमने एक पता चल गया है अभी कि हम ग्रेटफुल रहते हैं तो हमें और ही अबंडेंस में सब प्रेम और शांति, सुख, सुविधाएं, समृद्धि मिलती है। और अगर हम कभी भी जिन लोगों को भी मन और शरीर में नफरत को पाला है, जिन्होंने भी उन्हें क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। अगर मानव जाति नफरत करती है, डर और द्वेष से मुक्त हो जावे, ये सब चीजों से अगर मुक्त हो जावे, नफरत से भी मुक्त हो जावे मानव जाति, तो कभी कोई तानाशाह नहीं होगा। तो कभी भी पूरी पृथ्वी पर शांति होगी। और पृथ्वी पर शांति हम में से प्रत्येक की आंतरिक शांति के जरिए उत्पन्न कर सकते हैं। जब भी हमारी आंतरिक शांति होगी तो ही हम आगे शांति में रह सकते हैं। तो सबको शांति मिलेगी। तो आज हमारे पास देखो इस सेशन में तो दो दो शांतियां हमेशा है। तो हमारे घर में कितनी शांति है देखो। तो हमारे इस जूम सेशन में भी बहुत शांति है। तो 168 डे का लेते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है, तो आपका मन हमेशा आपके साथ सामंजस्य बनाए रखेगा, यानी एडजस्टमेंट रखेगा, फ्रीक्वेंसी मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। वही यदि आपका झुकाव नकारात्मकता की ओर है, यानी नेगेटिव की तरफ है, तो आपके अपने मन के साथ तालमेल बिगड़ जाएगा। और इसी तरह आप अपनी शांति, अपनी शक्ति का काफी बड़ा हिस्सा गंवा देंगे। तो यानी उसमें हमारी कितनी शक्ति चली जाएगी वो हम समझ सकते हैं। यदि मन से में सकारात्मक विचार हो और मानसिक तंत्र में भी सभी कार्य सामंजस्य में होते हैं और स्पष्ट उद्देश्य की ओर पूरी तरह निर्देशित होता है, तो क्या होता है? यदि मैं मन से नकारात्मक विचार में हूँ, या उस कार्य के बिखरे हुए, बेचैन, घबराए हुए, विचलित, यहाँ वहां भटकते हुए, कई बार दिशा में होते हुए भी, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं? बहुत टाइम हम नेगेटिव में अगर रहते हैं तो हमारा उद्देश्य किधर जाता है? नेगेटिव की तरफ जाता है। हमारे विचार भी नेगेटिव होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। तो हमें क्या क्या करना है आगे? कई बार दिशा में होते हुए भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा नहीं होता है। इसके लिए ये स्पष्ट है कि हम सकारात्मक विचार रखने वाले इंसानों को हमेशा सफल होना चाहिए। तो जैसे हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमेशा सफल होते हैं। और यह भी इतना ही स्पष्ट है कि नकारात्मक विचार रखने वाले को अवश्य ही भावी रूप से विफल होना चाहिए। यानी जो नकारात्मकता में रहते हैं वो विफल रहते हैं, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो ये क्रिश्चियन डी लॉरेंस ने बताया है। ये हमने आगे भी एक बार पढ़ा है ऐसा नेगेटिव के बारे में। और 169 डे का दिन बताते हैं रौंडा बन जी।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस डेली दैनिक प्रेरणा में बहुत सारा हमें नॉलेज दे रही है। जैसे कि आकर्षण का नियम के लिए कोई अतीत या भविष्य नहीं है। आकर्षण नियम क्या बोलता है? वर्तमान में रहो, अभी में रहो। उसका कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए अपने अतीत के जीवन को भी मुश्किल और तंगहाल व दुखमय कहना छोड़ दें। उसके लिए हमें कभी भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। जो बीत चुका है उसको भी ग्रैटिट्यूड करना है। अतीत के लिए यानी हम कितना शुक्राना में अभी रहना है, इतना शुक्राना करना है हर एक चीज का कि हम अबंडेंस में हम हमेशा आएंगे। और अतीत के बारे में किसी भी तरह की नकारात्मक बातें बोलना बंद कर दें। जो हो चुका है उसको बिंदी लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दे। उसको बार बार दोहराना नहीं है अपने जीवन में। और याद रखें कि नियम सिर्फ वर्तमान में ही काम करता है। ये आकर्षण का नियम जो बताते हैं, ये सिर्फ वर्तमान में ही काम करता है। यानी अभी, नाउ, पावर इज इन नाउ। तो इसलिए जब आप अपने अतीत के जीवन के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, तो नियम आपके शब्दों के वर्तमान में प्राप्त करता है। यानी आपके जो अभी के नियम है वो क्या करना है? पॉजिटिव रहना है हमें। अतीत के जो नकारात्मक चीजें हैं उनको फुल स्टॉप लगा देना है। और वही चीजें वर्तमान में आपकी ओर भेज देता है। जैसे हम अगर पास्ट को याद रखेंगे तो हमारा प्रेजेंट खराब होगा। और अगर प्रेजेंट में कुछ गलत बातें समझ में आती है, नकारात्मक चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अभी प्रेजेंट में रह के बहुत ही शुक्राना करना है, बहुत ही शुक्राना करना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज। शांति जी आए हैं तो उनका हम मेडिटेशन सुनेंगे। बहुत बढ़िया हमें मेडिटेशन कराते हैं और बहुत बड़े मास्टर है। तो इस मंच पे शांति मूलचंदानी का स्वागत है। ग्रेटफुल लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मंच पे आए हैं तो आज आपके द्वारा हम मेडिटेशन करेंगे। तो थैंक यू एंड वेलकम आपको। थैंक यू आल मास्टर। ध्यान करते हैं सभी। यस। सभी आंखें बंद करेंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे। अपनी आती जाती सांसों को देखें।
शांति जी का आवाज नहीं है। सांस जैसे भी चल रहे हैं, गहरे हो या छोटे हो, जैसे भी चल रहे हैं, सिर्फ सिर्फ उनको देखना। पूरा ध्यान सांसों पे। अभी हम वर्तमान में सांसों को देखने बैठे हैं। ये पूरा पूरा ध्यान सांसों से जुड़े हैं, माना सकारात्मक विचारों से जुड़े हैं, सकारात्मक सोच से जुड़े हैं। विचारों पर कंट्रोल होने लगता है जब हम स्वास्थ्य से जुड़ते हैं। ध्यान से हम अपने को जान पाते हैं, अपने स्वरूप से परिचय होता है हमारा। हमें अपनी आत्मा का भान होता है। आत्मा हमारा सच्चा मित्र, सच्ची सहेली है, जो हमेशा हमें पॉजिटिव विचारों से चलाती है। जब हम उसके सानिध्य में रहते हैं, जब अपने आप से जुड़ते हैं, तो हमें राइट प्रेरणा आती है, राइट शब्द बोलते हैं, राइट सोचते हैं, विचारवान बन जाते हैं। बहुत कम शब्द नपे तुले निकाल सकते हैं जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। बहुत सोच समझ के लगता है कि बस जितना अपने में रहेंगे उतना अच्छा।
विकारों से बच जाते हैं, पुरानी बातों से बच जाते हैं। बोला ना, सकारात्मक सोच को न भूत है न भविष्य है, केवल वर्तमान है। केवल वर्तमान में रहना सीख जाते हैं जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। शरीर से न्यारे न्यारे हो जाते हैं और अपने प्यारे प्यारे हो जाते हैं। चल चल के थक जाए मन जो कभी, घर लौट आना वो चाहे जब, चुपके से भीतर ले आओ जरा, ये शांति का सागर सदा है भरा, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ। कितनी शांति लग रही है। शांति का सागर हमारे अंदर ही है। प्रेम का सागर हमारे अंदर ही है। हम जितना सबके लिए अच्छी भावना रखेंगे उतना हम हल्के हल्के रहेंगे, उतना हम ख्यालों से खाली रहेंगे, उतनी ज्यादा हमारे में पवित्रता आती जाएगी जितना हम अंदर से साफ रहेंगे। हमारा स्वरूप साक्षी है, निष्ठा साक्षी है, देखने वाला जानने वाला। अभी हम अपने स्वरूप से मिले हुए हैं, कोई बाहरी ख्याल नहीं है हमारे अंदर, केवल केवल हम अपने सांसों को देख रहे हैं।
मैं ध्यान करके अपने को ही वरदान दे रही हूँ, अपने को ही सुखी कर रही हूँ, अपने को ही आनंदित कर रही हूँ। अंदर शांति है तो बाहर सब शांत नजर आता है। अंदर प्रेम है तो बाहर सब प्रेम वाले लगते हैं। सब अंदर से ही होता है, अंदर की भावना से। ध्यान करके सबकी भावनाएं बहुत शुद्ध होते जा रही है। जो विकार पहले थे वो सब निकल गए हैं ध्यान करते। सबको मन का आराम बहुत अच्छा लगता है। सब इसी में रहना चाहते हैं हम सब। जो समय चंचलता में जाता था वो अभी देखो अपने में जा रहा है, अपने को जानने में जा रहा है। कितना सुंदर जीवन चलता है। वैकुंठ में बैठे हैं सभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। सारी यूनिवर्स का थैंक यू, माता पिता का थैंक यू, सभी पार्टिसिपेंट का थैंक यू, सभी गुरुओं का धन्यवाद। ग्रेटफुल चैनल का धन्यवाद। मैजिक बुक का धन्यवाद। इतना अच्छा ज्ञान हमें मिल रहा है। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में अपने को अनुभव करेंगे। हाथों को खोल के अपनी आंखों पे रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांति मुलचंदानी जी, बहुत अच्छा किया। तो आप तो खुद बहुत गहरी ध्यान में चले गए, वो हमको महसूस हो रहा था। शांति जी यू। तुसी ग्रेट हो, ग्रेट हो। आप लोग का आशीर्वाद है दीदी, हाँ आप शांति जी हमारे तो गुरु हो। बड़ी ध्यानी है, बड़ी बड़ी ध्यानी, इतनी ध्यानी तो इतना गहराई में गए खुद, बाप रे, तो हमको भी खींच लिया। अच्छी बात है ना, सब गुम हो जाए। यस यस, माय गॉड, वो एक मिक्सचर था, मौन वाला ध्यान और ऐसा शांत हाँ, ध्यान। दीदी जब अंदर से भगवान जब बोलना चाहे तभी बोल पाते हैं, अपने मन से नहीं बोल पाते हैं। हाँ यस जैसे मेरे यस, को थैंक अनुभव होता है, जो वो बुलवाता है हम वही बोल पाते हैं। अभी आदिति का अनुभव सुनो। आदिति को अनुभव हुआ है। थैंक वाओ, यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक
अदिति नहीं जी मेरे को बताइए तो, कुछ है। जी जी जी, आदित्य नहीं जी मेरे भी को बड़ी ध्यान, ध्यानी है, बोलो। नहीं मेरे को बहुत गहरा ध्यान लगा। और शांति दीदी का जैसा नाम है ना वैसा ही ध्यान करवाया, शांति शांति थी। बहुत वाह। गहराई में अंदर तक शांति थी, ना कोई विचार चल रहा था ना कहीं ध्यान जा रहा था। बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सभी थैंक यू आप पार्टिसिपेंट सभी का। का, मुझे इस काबिल आप लोगों ने समझा और भगवान ने मेरे को बुलवाया जो बुलाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वाह।